दोस्तों, स्पाइरल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज क्वेश्चन है पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो इसका आंसर हो जाएगा 1892 में बने इलाहाबाद अधिवेशन के। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान है? यह दिया गया है आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कब सेवानिवृत्त होते हैं? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर ये सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? यह कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। नेक्स्ट, भारत किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? यह करता है निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग करने का प्रावधान है? आर्टिकल 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीविपर्स मान्यताएं तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन 191। आर्टिकल 191 होगा। संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? यह दिए गए हैं द्वितीय अनुसूची में। शपथ दिया गया है तीसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिनों पूर्व उसे नोटिस देना होता है? यह देना होता है 14 दिन पूर्व। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 हिस्सा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? मंत्रिपरिषद के बारे में। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदस्य की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? यह कहलाता है काम रोको प्रस्ताव। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? इसमें 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? यह है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? यह थे M अनंत शयनम अयंगर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? इसे लाया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आर्टिकल 51A। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया है? यह निकाल दिया है 44वें संशोधन द्वारा। ओके। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? यह हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे GB महाबलंकर, गणेश वासुदेव महाबलंकर। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? यह था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, जिसको हटा दिया गया है अभी वर्तमान में। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? यह कराता है राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह को।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? यह होता है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे देना पड़ेगा? ये देना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को। ओके। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन होता है, कैसे होता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। ठीक है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? संसद में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक तत्व का स्रोत क्या है? कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? ये लिए गए हैं डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 368 में। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? यह दिया गया है CEM जोड़ का। ठीक है। नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? यह हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? आर्टिकल 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? यह कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? यह किया गया है 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किया जाता है? आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत? यह किया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? यह क्या था? आर्टिकल 32 को संविधान उपचारों के अधिकार को। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सरकारी आयोग किस विषय में संबंधित था? सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? यह था आर्टिकल 85 के अंतर्गत। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? यह था केंद्र और राज्य संबंध की जांच से। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? यह राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया? यह हुआ मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने। ठीक है। संविधान मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की समस्थितियों के आधार पर सम्मिलित किए गए थे? मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? यह है आर्टिकल 4। आर्टिकल 36 to 51 में यह
यह है भाग 4 में, पार्ट 4। ठीक है। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? यह है 52वां संविधान संशोधन 1985। और अनुसूची पूछे तो अनुसूची 10। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। 87 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? यह किया गया था 2001 की जनगणना को। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार बाध्य योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? यह करता है एकल नागरिकता। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछे तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। टाटा, धन्यवाद।